केसेस होती हैं कि जजेस पहले ही दिन अपने चीफ जस्टिस को आगाह करते हैं कि फ़लाँ शख्स मेरा दोस्त है, फ़लाँ शख्स मेरा रिश्तेदार है, इसका कोई केस मेरी अदालत में ना लगाया जाए। ना सिर्फ ये, बल्कि बहुत सारे ऐसे जज साहिबान हैं जो कोई दूर का भी ताल्लुक़ हो, दूर का भी रिश्ता हो, तो वो इस बात का ख्याल करते हैं कि ऐसे किसी शख्स का केस उनके सामने ना आए। और ये वकला बरादरी में भी एक आम बात है कि उन वकीलों का पता होता है जिनकी किसी के साथ रिश्तेदारी होती है, अजीज़दारी होती है, करीबी दोस्ती होती है। तो वकला बरादरी में भी ये आम बात है कि किसी ताल्लुक़ वाले जानने वाले का केस उस जज साहब के साथ सामने नहीं लगाया जाता जिनसे ऐसा कोई ताल्लुक़ किसी का हो। आज बहुत दुख और अफसोस हुआ बतौर कानून के तालिब इल्म के, जब 5 रुकनी बेंच का मुख्तसर फैसला पढ़ा ऑडियो लीक्स के ऊपर। मैं अब क्या कह सकता हूं कि आपकी अपनी सास हैं जिनकी वो ऑडियो है और आप ही उस बेंच को हेड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एक और जज साहब का उस ऑडियो में जिक्र है, मुनीब साहब का, वो भी उस बेंच का हिस्सा हैं। और आज इस ऑर्डर में कहा गया कि वो मुबैना ऑडियो है, उसकी तहकीक नहीं हुई कि वो ऑडियो असली है कि नहीं। तो कमीशन किस लिए बनाया गया था? जब जुडिशल कमीशन बनाया गया है वो इसी बात की तहकीक के लिए बनाया गया है कि ये ऑडियो असली थी कि नहीं थी। आपने उसी पे स्टे ऑर्डर दे दिया, और स्टे ऑर्डर देने के साथ साथ आपने उसकी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दिया और उसको गैर कानूनी करार दे दिया। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि आप अपनी सास की ऑडियो का केस अपने पास लगाएं, उस पर स्टे दे दें, उस कमीशन को आगे चलने ना दें, उस कमीशन को तकनीकी बुनियादों पर रोक दें, और फिर कहें कि वो मुबैना ऑडियो थी, इस बात की तहकीक ही नहीं हुई कि वो मेरी सास थी कि नहीं थी। ये तहकीक तो उस कमीशन ने करनी थी। अव्वल तो आपको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, और अब 16 सितंबर से पहले जाने से पहले आप ये ऑडियो लीक्स का कोई ना कोई फैसला करना चाहते हैं, हमें अंदाजा है। मगर वो कहते हैं जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट मैनिफेस्टली सीम टू बी डन। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। आप किसी और जज साहब की सरबराही में बेंच बना देते। आप मुनीब साहब जिनका वो जिक्र कर रही हैं कि मैंने मुनीब को भी मैसेज किया है कि लाखों लोग हैं तरीके इंसाफ के जलसे में और ये दुआएं दे रहे हैं, तो इनके हक में फैसले करने हैं। जब इस तरह की ऑडियो में एक और जज साहब का जिक्र है, उनको तो रजाकाराना तौर पे बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए थी। अब आप खुद जज हैं, आपकी सास का मामला है, बेंच को आप हेड कर रहे हैं, एक और जज साहब जिनका ऑडियो में जिक्र है वो बेंच का हिस्सा हैं, तो इंसाफ क्या होना है? और ये किसने तहकीक करनी है कि ये ऑडियो असली थी कि नहीं थी? आपने ये सवाल भी कर दिया, और आपने इलेक्शन का भी जिक्र कर दिया। यानी सास की ऑडियो के अलावा आपने सारी बातें की। इलेक्शन की पिटिशन के ऊपर आपने कहा स्पीकर की दरखास्तें आई थी, इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए थे, इलेक्शन में ये कवायद और ज़वाबित हैं जो पूरे हो गए थे, तो ये इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। फैसला ऑडियो लीक्स का है। पूरी कौम इस बात पे परेशान है कि ये ऑडियो लीक्स का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है। और इलेक्शंस का जो आपने जिक्र किया है, काश आप ऑडियो लीक्स का जिक्र करते और बताते कि ये क्योंकि मेरी सास का मामला है, मैंने बेंच से अलहदगी इख्तियार की है और मैंने नया बेंच बनाया है। ऐसा नहीं हुआ। फिर आपने कहा कि उस वक्त की हुकूमत ने बदनीति पर मबनी ये कमीशन बनाया था। तहकीक हो जाती, और अगर आपकी सास बेगुनाह होती, उन्होंने कोई गलत काम ना किया होता और वो जलसों में ना जा रही होती, और जलसों में जाके आपको एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफदारी की तलकीन ना कर रही होती, आपके साथी जजेस से राब्ते में ना होती, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। वो एग्जॉनरेट हो जाती, वो बाइज्जत बरी हो जाती, उनके हक में फैसला आ जाता। मगर आपने कवर अप किया, आपने उसको उसकी तहकीक होने ही नहीं दी, और फिर आपने कहा कि उस वक्त की हुकूमत ने इल्ज़ामात लगाए हैं। हमने तो कमीशन बनाया था कि अगर बेगुनाह है तो बेगुनाह साबित हो जाएंगी।
आपने वो कमीशन आगे नहीं चलने दिया, अपने ही हक में जो चीफ जस्टिस फैसला करे, अब क्या कह सकते हैं। और आपने कहा कि उस वक्त की हुकूमत के वज़रा ने तौहीन अदालत की, और तौहीन अदालत इस तरह की कि जजेस को कहा कि आप बेंच से अलहदा हो जाएं। ये पहली दफ़ा सुना है कि आप अगर एक दरख्वास्त डालें किसी भी कोर्ट के सामने कि फ़लाँ जज साहब इस बेंच से अलहदा हो जाएं, वो तौहीन के ज़ुमरे में आता है। तो जब आपके अपने जजेस ने आपको वन मैन शो कहा, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जब आपके अपने साथी जजेस ने आप पे एतराज़ात उठाए, आप पर खदशात का इजहार किया और मुख्तलिफ बेंचों से अलहदगी इख्तियार करते रहे, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको बंदयाल साहब ने तो नहीं भेजा। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर फुल कोर्ट बनाने की भी सदा मुस्तरद होती रही, और मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर इसको इंपीरियल कोर्ट कहा गया। इंपीरियल कोर्ट हमने नहीं कहा था, वन मैन शो हमने नहीं कहा था, आपके ही साथी जजेस ने तहरीरी फैसलों में कहा कि ये वन मैन शो है, ये इंपीरियल कोर्ट है। आपकी कोर्ट में इतनी बुरी तकसीम थी कि आप फुल कोर्ट ना बना सके, ना तमाम जजेस को अपने साथ बिठा सके, क्योंकि एक लॉबी क्रिएट हो गई हुई थी। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का करप्शन का केस आया था, आप उनको इंपॉर्टेंस देते रहे, आप उनको मुख्तलिफ बेंचों का हिस्सा बनाते रहे, उनका रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर आपने नहीं किया, उनको आपकी प्रोटेक्शन हासिल थी। आपके साथी जजेस ये जानते थे कि ये करप्शन में मुलव्विस हैं, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, आपने फिर भी कोई उनके खिलाफ एक्शन ना लिया। जब फुल कोर्ट बनाने का कहा गया, फुल कोर्ट बनाना दूर की बात, आप फुल कोर्ट मीटिंग नहीं कर सके। हमने ये भी सदा की कि कौम तकसीम है, सियासत इंतशार का शिकार है। खुदारा हम हाथ जोड़ के आपसे ये इल्तिजा करते हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग बुला के कोर्ट को मुत्तहिद कर दें। आपसे ये भी ना हुआ कि आप एक फुल कोर्ट मीटिंग बुला लेते और फुल कोर्ट मीटिंग बुला के उस मामले को किसी तरफ लगा देते। और फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने में क्या हर्ज था? मगर अफसोस की बात यह है कि फुल कोर्ट मीटिंग ना बुलाई गई, साथी जजेस के खदशात को दूर ना किया गया, और जब कानून साजी की गई कि जो बेंच बनने जा रहे हैं, जो बेंचेस बनने चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस इज वन अमंग्स इक्वल्स, वो इंतजामी तौर पे एक पोजीशन है, वरना तमाम जजेस बराबर हैं। तो आपको कहा गया कि आप मेहरबानी फरमा के, क्योंकि तमाम जजेस बराबर हैं, कानून बन चुका है कि सीनियर मोस्ट 3 जजेस बेंचेस की तश्कील दिया करेंगे, इंतजामी उमूर पे फैसले दिया करेंगे। आपने वो भी जहमत गवारा ना की कि आप उस कानून को मान लेते, उस कानून को मार्ज़े वजूद में आने से पहले ही आपने उड़ा दिया, उसको पहले ही आपने कलअदम करार दे दिया, वो अभी कानून की शक्ल उसने इख्तियार नहीं की थी। तो ये बहुत अफसोसनाक है कि आज आप जो फैसला दिया है, आपने पिछली हुकूमत पे भी इल्ज़ामात लगाए हैं, वज़रा पे भी लगाए हैं, मगर अपनी सास की बात नहीं की कि उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ। और ऑडियो लीक्स पे मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की ऑडियो मौजूद है परवेज़ इलाही साहब के साथ, उस पर बात नहीं की, और इस सारे मामले को गुडमुट करके और रिक्यूज़ल को तौहीन के ज़ुमरे में ला के कि किसी को अगर कहा जाए कि आप माजरत कर लें क्योंकि आपका किसी से ताल्लुक़ है इस केस में, उसको तौहीन के ज़ुमरे में ला के आपने मामले को रफा दफा कर दिया। तो ऑडियो लीक्स का फैसला तो होना है इस मुल्क में कभी ना कभी, दूध का दूध पानी का पानी होना है। आप इलेक्शन के पीछे छुपें, आप तौहीन के पीछे छुपें, या आप ये कहें कि ये ऑडियो लीक्स कमीशन बन नहीं सकता था, आप जितने मर्जी बहाने ढूंढ लें। आज आपने बहुत बड़ा एनआरओ दिया है अपनी सास को, और ये जुडिशल एनआरओ, दिस इज द मदर ऑफ ऑल एनआरओज विच हैज बीन गिवन टू अ मदर इन लॉ। ये मैं रिपीट कर देता हूं, ये जुडिशल एनआरओ एक बहुत बड़ा एनआरओ दिया गया है, which is the mother of all NROs for the benefit of a mother-in-law। यानी ये माँ है तमाम NROs की,
जो सासू माँ के लिए किया गया है। इंसाफ भी कर सकते थे, नया बेंच भी बना सकते थे, कोई और जजेस को इस मामले में बेंच को हेड भी करवा सकते थे, फुल कोर्ट भी बना सकते थे, कमीशन को इंक्वायरी करने भी दे सकते थे, मगर एनआरओ देना मकसूद था तो आपने वही किया जो एक अच्छे दामाद को करना चाहिए था। आपने मदर इन लॉ को बचाया है मगर लॉ को कुर्बान कर दिया है। तो ये मैं समझता हूं इंतहाई अफसोसनाक है, और तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दामाद ही अपनी सास को बेगुनाह करार दे दे तकनीकी बुनियादों के ऊपर, उसका केस आगे ना चलने दे, कमीशन ना बनने दे, और फिर जो उस पर बात करे उन्हें कहे तुम तौहीन कर रहे हो। तो जज भी आप खुद हैं, वकील भी आप खुद हैं, मुद्दई भी आप खुद हैं, मुलजिम भी आप खुद हैं। ऐसा पहले होते नहीं देखा। इस पर अफसोस ही किया जा सकता है कि जाते जाते भी आपको इज्जत रास ना आई। आप चाहते तो आप इज्जत से जा सकते थे, मगर आपने फैसला किया कि आपकी ज़ात कानून से, सुप्रीम कोर्ट से और आइन से बड़ी है, तो इसलिए अपनी ज़ात की खातिर फैसला किया और आज जारी किया, जिस पर इंतहाई अफसोस है और जिसकी इंसान मजम्मत ही कर सकता है। बहुत शुक्रिया। आप पे कंटेंट नहीं लगेगी, सवाल कर सकते हैं। चलें। सर, मुस्लिम लीग नून जजेस की आरडीओस का बड़ा जिक्र करती है, और आरडीओस तो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी आई और टैप होता रहा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो उस हवाले से आपने कभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, ना कभी मुतालबा किया? बहुत अच्छी बात है आपका, मैं इतना शुक्रगुजार हूं। मेरा भाई हाथ मिला, बहुत शुक्रिया। मैं इनसे क्यों हाथ मिलाया? काजी फायजीसा साहब ने कहा कि ऑडियो आई है, इसकी तहकीक की जाए, ये बंद हो सिलसिला, ऑडियोज नहीं आनी चाहिए। एक जज साहब थे जिनका नाम जस्टिस उमर अताब बंदयाल था, उन्होंने काजी साहब को कहा कि नहीं, ये तहकीक नहीं होनी चाहिए, आप ये बात ना करें, ऑडियोज आनी चाहिए और मैं नहीं रोक सकता। तो इसका जवाब यही है कि ये उमर अताब बंदयाल साहब ने किया। काजी साहब तब कहते रहे, इल्तजा करते रहे कि इसकी फौरी तौर पे तहकीकात करवाएं कि ये ऑडियोज क्यों लीक होती हैं, मगर जैसा करोगे वैसा भरोगे। सर, सवाल ये है कि कुछ फैसलों पे आपको इतराज होता है और कुछ पे आपके मुखालिफिन को इतराज होता है अदालत के फैसलों से, तो फिर ये कहते हैं कि अदालतों को ताले लगा दिए जाए। नहीं, देखिए बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर किसी की बीवी तोशाखाना से घड़ी चोरी करती है और उसको व्यापार बनाती है, कारोबार बनाती है, घर के अंदर बाकायदा ये तय होता है कि ये इतने करोड़ की घड़ी बिकेगी, मेरी तो 30-35 हज़ार की वैसे ये, मगर ये हाँ महंगी है थोड़ी, मैं सेविंग से लिए, तो वो व्यापार तय होता है कि ये इतने करोड़ की है, इसको इतने में बेचना है। हमने तो नहीं कहा था ना ये व्यापार करें, हमने तो नहीं कहा था ये कारोबार करें, ना ही हमने आपको कहा था, ये ना किसी जज साहब ने आपको कहा था कि आप करोड़ों अरबों के तोहफे बेच दें। प्रॉपर्टी टाइकून्स को फोन करें, वो खुद परेशान हो जाए कि 5 कैरेट की अंगूठी देनी है या 10 कैरेट की देनी है, वो भी गुफ्तगू इनकी अपनी है। तो देखें, जहां कानून की खिलाफ वर्जी है, कोई शख्स कत्ल करे और ये कहे कि अदालत ने मुझे गलत सजा दी, भाई कत्ल तो आपने किया है। साइफर के केस को देख लें, पाकिस्तान का पूरा जो डिप्लोमेटिक कोर है, उसकी जो सीक्रेसी है, उसकी जो राजदारी है, उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है। म्यार एक हो, किसी को आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दें और कोई यहां पे हीरे जवाहरात इकट्ठा करता रहे, अलकादिर ट्रस्ट बनाता रहे, तो देखिए सही सही है और गलत गलत है। साहब, क्या आपको तौहीन अदालत से डर नहीं लगता क्या, या आप तैयार हैं फैसला रजा? नहीं, देखिए मैं बुलाया जाए एक दफा? देखिए मैं ये समझता हूं कि अगर आज़ादी इज़हार राय पे कदगन लगानी है और किसी की ज़बान बंदी करनी है, मैंने फैक्ट्स पे बात की है, कानून पे बात की है, मेरिट पे बात की है। जब आप हक सच पे, कानून पे, इंसाफ पे, मेरिट पे बात करते हैं तो डरना सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से चाहिए, वो किसी इम्तहान में इंसान को मुब्तला ना करें। बाकी ये जजेस आनी जानी चीज़ें, हमने भी बड़ी रिटायरमेंट्स देखी हैं, हमने भी जुडिशरी को देखा है, तो ऐसी बात नहीं है। तौहीन वाली बात कोई नहीं है ना। आपकी सास ने एक काम किया, उसका जवाब आपने नहीं देना। आप केस लगा है, किसी और जज के पास लगा देते, कमीशन की इंक्वायरी होने देते, बात खत्म हो जाती। सवाल एक सवाल का जवाब ले लें कि आपकी ऑडियो लीक्स आती है, वीडियो लीक्स आती है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता और आप 5 करोड़ की घड़ी के लिए 10 अरब इश्तिहार तक दे देते हैं, सुबह से शाम तक आप एक बयानिया अपना बेच रहे होते हैं, लेकिन वो जिसे आप चोर कह रहे हैं वो उसका बयानिया अभी भी ऊपर जा रहा है और आप कहाँ पे जा रहा है? 1.5 साल के 1.5 साल कहाँ पे जा रहा है? कोई आप साफी है ना, आप साफी है ना, मुझे बताएं कौन सा सर्वे है,
कौन सा सोर्स है जो कह रहा है कि बयानिया ऊपर जा रहा है। मुझे बता दें कि चोरी सॉरी जमीनी हकायक यही है कि नहीं, मुझे बताए ना, मुझे बताए पिलडैट ने सर्वे किया है, मुझे आप बताएं आईपोर ने सर्वे किया है, मुझे आप बताएं गैलप ने सर्वे किया। आप साफी है ना, हवा में तीर ना फेंकें। देखें मैं आपके सामने जवाब दे हूं, आप मेरी नहीं टॉक शो ना बनाए, इलेक्शन करवा ले, पता चल जाएगा सर, अभी करा ले, हमारे तो मुखालिफ ही नहीं है। मैं अपने हल्के में बताऊं, मेरे तीनों मुखालिफ भागे हुए हैं क्योंकि उन्होंने 3-4 फौजियों को वहां गोली मारी थी, पुलिस वालों को डंडे मारे थे, कैंट पे हमला किया था। तो देखें आपके अपने जज्बात हैं, आपने जिसको वोट देना आप दें, मगर अपने जज्बात को जमीनी हकायक से लिंक ना नहीं देखे ना आप अपने जज्बात। अच्छा चले नहीं मैं अच्छा चले आप मैं कर देता हूं। देखें आपने अपना सवाल करें जो आपने अपने मेरी राय में आपने अपने जज्बात को जमीनी हकायक से तशबीह दी। मैंने आपसे सर्वे का पूछा, आप मुझे सर्वे का सोर्स नहीं बता सके। हाँ, टिकटॉक के ऊपर लाइक्स अगर ज्यादा हैं उसका कोई इलाज मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं भी जब बंदूकों वाले बंदे लेके निकलता हूँ, गाड़ी से उतरता हूँ, मेरे भी 1-1.5 लाख लाइक्स आ जाते हैं। वो इसलिए सर्वे मेरे से बात करें ना, मैंने आईपोर का नाम लिया, गैलप का नाम लिया, मैंने बाकी सर्वे कंपनीज का नाम लिया। देखें आप हकायक पे बात करेंगे, मैं हकायक पे जवाब दूंगा, मगर चोरी एस्टैब्लिश्ड है। साइफर केस में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट घुमाया, पूरी कौम के सामने लहराया, वो एस्टैब्लिश्ड है। बाकी आपके अपने जमीनी हकायक है, मेरा अपना ओपिनियन है। जी इरफान साहब, ये बताइएगा सर कि आपकी जस्टिस फायद ईसा आपकी और शहादी जो जमात थी उनकी फेवरेट है, अभी जो है बंदियाल साहब किसी और पार्टी की फेवरेट है, तो ये सिलसिला कहाँ जाके? नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई किसी का फेवरेट नहीं है और हमें आने वाले चीफ जस्टिस को भी मुतनाज़ा नहीं करना चाहिए। उनकी एक अपनी तबीयत है, मैं उस पर कोई कॉमेंट नहीं करना चाहता, मगर ये बात नामुनासिब है क्योंकि उन्होंने अभी किसी के खिलाफ कोई फैसला दिया, ना किसी के हक में दिया है, ना कोई नाइंसाफ़ी उनसे मंसूब है। बंदियाल साहब ने तो अपने कॉन्डक्ट से एक जिस्मानी रिमांड पे मुलजिम को कहा गुड टू सी यू और घर भेज दिया। हाई कोर्ट में एक केस पेंडिंग था तोशा खाना का, उसमें पूरा इन्फ्लुएंस किया हाई कोर्ट को कि वो उस मुलजिम की सज़ा मुअत्तल करते। हो जानी थी मगर वो सुप्रीम कोर्ट की इंडल्जेंस के बाद हुई। अपने सास के मामले पे क्या किया जो जलसों में फिरती हैं। तो देखिए एक जाने वाला चीफ जस्टिस तो एक बहुत भारी बैगेज लेके जा रहा है। आने वाले के बारे में ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ ना कहना चाहिए। आपने इजहार राय की बात की कि आज़ादी इजहार राय है, लेकिन आपके दौरे हुकूमत में तो जो इजहार राय करता था उसकी आज़ादी छीन ली जाती थी। जी, ये सिलसिला शुरू हुआ प्रोजेक्ट इमरान खान की लॉन्चिंग के साथ, जब जनरल फैज़ और इमरान खान ने मिल के सहाफ़ियों की ज़बानबंदी की, जब तलत हुसैन को नौकरी से फारिग किया गया, जब मुतअद्दिद शोज़ बंद किए गए, जब अफसार आलम को गोली मारी गई, तो ये सिलसिला शुरू तरीके इंसाफ ने किया और इमरान खान की ख्वाहिशात पे ये काम किए जाते थे। अब तो चले फिर भी कुछ चेक एंड बैलेंस है, कोई बेल मिल जाती है, कोई पता लग जाता है। उस दौर में तो पता नहीं लगता था कि क्या हो रहा है और कौन कर रहा है और असद तूर को कौन ये कर गया या असद तूर के घर में कौन आया। तब आपके साथी बैठ के कहते थे कि लड़की के भाइयों ने मारा है, तो वो ना लड़की मिली है ना उसके भाई मिले आज तक। बहुत शुक्रिया जी, वो मिले लड़की